खतीब इस्लाम वकील मजहबी हक्का अल्लामा सैयद इक़्तिदार हुसैन नकवी साहब मेंबर हुसैन की जीनत बने और हम तमाम मोमिनीन को अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम के मसैद से हमकिनार करें। उनकी आमद पर बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बुलंद आवाज़ से खलवात तहरीर पर दरूद पढ़िए। सूरह फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी वस्साहिबिल हामी वक़ाक़िब दुर्री अल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल महसूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ मन यातसिम बिल्लाह फ़क़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तक़ीम। दुरूद पढ़ें बआवाज़ बुलंद आपसे। इरशाद मसूम है हम पर बुलंद आवाज़ से इसलिए दुरूद पढ़ो ताकि तुम्हारे दिलों से नजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। इरशाद रसूल खुदा है कि जो शख्स मुझ पर मेरी ज़ुर्रियत पर बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ता है और जिन लबों से वो दुरूद गुजरता है वो लब मेरी बोसगाह बन जाते हैं। मिलकर के बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ें हमसे। दुआ है कि परवरदिगार आप तमाम बिरादरान ईमानी की हाजतों को कबूल फरमाएँ और जो तमन्नाएँ हैं, जो मुरादें हैं, बारगाह रब्बुल हुसैन में मंजूर और मकबूल हो। बानियाने मजालिस का इंतज़ाम एहतमाम खर्च खर्जात परवरदिगार अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाएँ और जो भी मकासद खैर हैं उसमें कामयाबी और कामरानी अता। हमारी खुशकिस्मती ख्याल मजलिस में हमारे बिरादर बुजुर्गवार किबला काबा कर्नल ओम शाह साहब, किबला ज़र जवाद साहब और सादात उज़ाम तशरीफ़ फरमा है। दुआ है कि परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात खैर में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और दीन मुबीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने, तरवीज करने और इसमें दुआ है कि परवरदिगार मालिक कायनात इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए और इस आज़ादारी इसी शहदा के फ़रोग़ के लिए मज़ीद कोशा रहने की हिम्मत, क़ुव्वत और ताकत अता फरमाए। एक ऐसी सलवात पढ़ें कि मजलिस पुरनूर हो जाए। 1424
44 हिजरी के अशरे मुहर्रम की आज आप 7वीं मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। दुनिया को अब बता रहे हैं कि सिराते मुस्तकीम कौन है। दुनिया को ये समझा रहे हैं, भटक गए हो, राह अख्तियार करो, एक ऐसी राह जो हमें सीधा जन्नत की तरफ लेकर के जाए। लिहाजा भटके हुए लोगों से बात हो रही है और हमारा किसी पर जबर नहीं, हमारा किसी पर इकरार नहीं, हमारा किसी पर तसल्लुत नहीं, ना ही हमारा किसी पर जोर। बात प्यार की है, अखलाक की है, मोहब्बत से कर रहे हैं और दुनिया को ये समझा रहे हैं। बहरहाल हम अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात करें, देखते हैं कि दम किस पे है, तवज्जो है या नहीं आप। हम तो वो है कि जो जिन हस्तियों को हम मान रहे हैं उनके शजरा नामा को हम इश्तिहारों की शक्ल में दीवारों पर लगाते हैं, मिंबरों पर सजाते हैं, मिंबरों पर बयान करते हैं। हम दुनिया को ये बताते हैं कि जिसको हम इमाम मानते हैं उनकी माँ ये है, उनका बाप ये है, उनकी औलाद ये है। और यही तो हम समझा रहे हैं कि जिनको तुम इमाम मानते हो उनके बाप का भी तज़किरा करके दिखाओ, उनकी माँ का भी तज़किरा करके दिखाओ। घबरा तो नहीं गया आप? कोई झगड़ा नहीं है, बात प्यार की है। हम मौज़ूआत पर बात करते हैं, हम 1400 साल से मौज़ूआत पर बात करते चले आ रहे हैं। हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि मौला अली की विलादत कब हुई, शहादत कब हुई, मौला अली की माँ कौन थी, मौला अली का बाप कौन था। हम सब दुनिया को यही तो बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हादी रहनुमा ऐसा बताओ, ऐसा बनाओ कि जिससे मसला पूछा जाए तो वह आसमान पर बैठकर मसलों को हल करके दिखाए। ऐसा तो रहबर और ऐसा रहनुमा तो नहीं होना चाहिए कि जंग से भागे। तो फिर माँ से पूछ रहा हो मदीने को रास्ता कौन सा जाता है। रहनुमा और रहबर ऐसा हो जो मिंबर कूफा पर के बैठकर कहे सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो कि मैं जमीन से बेहतर आसमान के रास्ते जानता हूं। ऐसा होना चाहिए ना रहनुमा। इसलिए आओ हम आपको बताते हैं कि सिराते मुस्तकीम किस तरह का होना चाहिए। याद है ना बात जो मैंने पहले गुफ्तगू में की थी कि अल्लाह ने कहा है जिसको मैं अपना बना देता हूं उसको अली वाला बना देता हूं। इसलिए कि तज़किरे हैं, आपको हर जगह अली मिलेगा, हर जगह आपको अली मिलेगा। मसला क्या? खूबसूरत आलिम का मैंने जुमला बहुत अच्छा लगा कि भाई क्या मैंने और भाई आपकी नजर कर रहा हूं, ये सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठ के बक बक करते हो और जो मुंह में आता है बोले चले जाते हो और जिद लगा रखी है मौला अली के साथ। कोशिश करते हैं कि जो भी तनकीस निकल सके वो अली के लिए निकले और कोशिश कर रहे हैं अली को गिराने की, किसी तरह अली का रुतबा कम कर दिया जाए। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जब अपनी किताबों को पढ़ते हैं, खंगालते हैं और फिर दिमाग खराब होता है और कोशिश करते हैं कि जिनको हम मानते हैं वो भी फातिह खैबर हो, जिनको हम मानते हैं वो भी फातिह खंदक हो, जिनको हम मानते हैं वो भी फातिह बद्र हो, जिनको हम मानते हैं वो भी फातिह हुनैन हो, जिनको
जिनको हम मानते हैं उनको भी नबी ने आलम दिया हो। तो जो है या नहीं, आप कोशिश करते हैं कि भाई ये सब कुछ तो अली ले गए। अली से मुकाबला मत करो, क्योंकि जब अली को ज्यादा सोचोगे तो दिमाग फट जाएगा। क्योंकि अली वो है, जब काबा पर आया था तो दीवार फट गई थी। अली को सोचना नहीं है, सोचोगे तो दिमाग फटेंगे, और जब दिमाग फट जाए तो फिर आए बाएं शाएं करते हो, फिर नजर तो कुछ नहीं आता, इधर की उधर उधर की इधर, औंगे बोंगे मारे जा रहे हैं। लिहाजा अली समझ में आने वाला नहीं है, टकरे मार मार के मर जाओगे। जिंदगी तब मिलेगी जब अली के दरवाजे पर आओगे। परेशानियां तो नहीं है ना, तो ये कमालात है मेरे मौला अली के। आओ दुनिया वालों, हम आपको बताएं क्या शान है मेरे मौला अली। सिरात मुस्तकीम है ना, इसलिए सिरात मुस्तकीम अल्लाह ने जिसको बनाया, उसकी फजीलत और उसके कमाल, उसके दर्जे को अदम रखा, ताकि बिला नक्स बिला ऐब राहे हिदायत के इन हादियों को हम दुनिया में इसलिए भेज रहे हैं कि गैर हिदायत याफ्ता लोगों को मंजिल हक की तरफ लेकर के आए। इनकी जिम्मेदारी है। लिहाजा अल्लाह ने इनके कमालात बनाए, फज़ाइल। शब मेराज पैगंबर इस्लाम, एक रिवायत अर्ज कर रहा हूं। शब मेराज पैगंबर इस्लाम जब 7वें आसमान पर पहुंचे तो ऊंट की चलती हुई एक कतार देखी। हर ऊंट पे एक संदूक लदा हुआ देखा। पैगंबर इस्लाम ने कहा, जिब्राइल ये ऊंटों की कतार कैसी है जो चल रही है? कहता, जब से खल्क हुआ हूं यही देख रहा हूं, ऊंटों की कतार चल रही है, और हर ऊंट पे एक संदूक लगा हुआ है। बस मैं तो यही देख रहा हूं। अल्लाह ने जब से खल्क किया मैं तो ये चलती हुई कतार ही देख रहा हूं। मुझे नहीं पता ये ऊंट कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और हर ऊंट पे एक संदूक लगा हुआ, और नहीं मालूम कि इन संदूकों में क्या। चलिए, आप दौरे जात के लिए तशरीफ लाए हैं तो इस रात से पर्दे उठा दीजिए कि इन संदूकों में है क्या। पैगंबर इस्लाम ने कहा, अच्छा जिब्राइल इन ऊंटों में से एक ऊंट बिठाओ। बिठा दिया गया। इनमें से एक संदूक उतारो। उतार लिया गया। कहा खोलो। खोल दिया गया। क्या देखा? सहीफों से भरा हुआ, आसमानी सहीफों से भरा हुआ वो संदूक। पैगंबर इस्लाम ने कहा, दूसरा ऊंट बिठाओ। दूसरा बिठाया गया। संदूक खोला गया, सहीफों से भरा हुआ। जिस संदूक को खोलते हैं सहीफों से भरा हुआ। कहा, जिब्राइल जरा इन सहीफों की सफा गर्दानी करो। सफा गर्दानी कर रहा है जिब्राइल, एक संदूक की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, हर संदूक को खोले जा रहा है। सहीफों से भरा हुआ संदूक निकल रहा है। संदूक से निकलने वाले सहीफों की सफा गर्दानी कर रहा है। पैगंबर इस्लाम पूछते, जिब्राइल बता तो सही इन सफों में है क्या? कहते हैं, रब्बे काबा की कसम या रसूल अल्लाह, जिस सफे को पलटता हो या आपके फजाइल नजर आते हैं, या अली के फजाइल नजर आते हैं, या फातिमा ज़हरा के फजाइल नजर आते हैं, या अबू तालिब के फजाइल नजर आते हैं। घबरा तो नहीं गया? आसमानी सहीफों में अहले बैत के फज़ाइल, ये तो जब आएंगे नरजिस के चांद, जब आएगा ज़हरा का बेटा, फिर खुलेंगे राज। अभी तो ये इसरार इलाही हैं जो छुपे हुए हैं।
मैंने पहले भी अर्ज किया था, अगर खुलकर हमें फज़ाइल अली बयान करने दिए जाएं तो लोगों के जिगर फट जाएं। ये तो जमाना है जो आगे नहीं बढ़ना देता, वो अपने भी हैं बेगाने भी हैं। बात से फिट नहीं है। कमाल है ना मौला अली के, ये फज़ाइल लिहाजा अल्लाह का नबी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे। जहां 4 बंदे देखता है अली के फज़ाइल पढ़ना शुरू कर देता। पैगंबर इस्लाम जहां 4 बंदे देखें अली के फज़ाइल पढ़ना शुरू कर। या रसूल अल्लाह, आपको किसी और की फजीलत ही नजर नहीं आती? और भी माशाअल्लाह बहुत से सुरमा बड़े बहादुर इर्द गिर्द बैठे हैं, इनके भी फज़ाइल पढ़िए। कहा नहीं, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ अल्लाह का नबी 4 बंदे जहां देखो अली के फज़ाइल बयान करो, अली की फजीलत बयान, अली पहुंचाओ, इनको अली बताओ, इनको अली समझाओ, इनको अली की मार्फत पैदा कराओ, क्योंकि हमने तेरे बाद सिलसिला नबूवत को खत्म करना है। हमने कयामत तक एक सिलसिले को कायम करना है और उस सिलसिले का नाम है इमाम मत, जिसका पहला इमाम अली को करार दिया जाना है। हद है, लोग रसूल खुदा की बारगाह में दुआओं मुनाजात के लिए आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारे हक में दुआ कीजिए, और पैगंबर इस्लाम हाथ उठाते हैं और कहते हैं खुदाया तुझे वास्ता अली इब्न अबी तालिब के, इसकी मुश्किल को आसान कर। गुरु घंटालों को ये अच्छा नहीं लगता। जब भी हम दुआ करवाने आए तो वास्ता लिखकर देते हैं, कभी हमारा भी नंबर लग जाए, कभी तो हमारा ही वास्ता हो जाए। नहीं, बड़ी कोशिश की, लेकिन हर दफा तुझे वास्ता अली का, इसकी मुश्किल को आसान कर। इधर खुसर खुसर करते हैं, भाई आज फिर अली का नाम ले लिया, पता नहीं हमारी बारी कब आएगी। नहीं आएगी, बस इंतजार करो, जिस दिन अल्लाह का नबी बीमार होगा तो फिर शायद कोई अपने लिए पता नहीं किस अंदाज में दुआ करे, चलिए हमारे लिए भी वो रिवायत बन जाएगी। लेकिन नहीं, एक दिन अल्लाह का नबी खुद बीमार हो गए, सारे दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह आप बीमार हो गए, अपने लिए दुआ कीजिए। अगर आप सब आ ही गए हैं तो उठाओ दो हाथ। तो कहा खुदाया तुझे वास्ता अली इब्न अबी तालिब, अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा को शिफा। ये कमाल है। इंशाल्लाह बात आगे बढ़ेगी, अब चूंकि टाइम भी कम होता है और गुफ्तगू तावील ना हो जाए, तो बस इतना। हमारा दीन, हमारा मकसद, हमारा इस्लाम 2 अहम तरीन बुनियादों पर स्टैंड करता, एक अकीदा, एक अमल। अमल अकीदे के बगैर मुमकिन नहीं, और अमल अकीदे के बगैर मुमकिन। लाजिम और मंजूम चीजें। अकीदा शर्त है अमल के साथ, और अमल शर्त है अकीदे के साथ।